आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जो पटिशन है जिसकी हेयरिंग भी आज थी और उसकी तारीख को तकरीबन लगभग 1 माह के लिए मौखर कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि इस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए अजीब भोंडा जो है वो रास्ता इख्तियार किया गया, क्योंकि खुलासा सहाफ़ियों के जरिए हम तक पहुंचा है। यानी कि ये तासुर देने के लिए कोशिश की गई कि जैसे अल्ताफ हुसैन कोई एक आम इंसान है जिनका केस जो है वो एक आम शहरी है जिनका केस जो है वो शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए जो है वो दायर किया गया है। सियासी तौर पे जहां पाकिस्तान में होने वाले जो उतार चढ़ाव रोजाना की बुनियाद पे वो सब एक तरफ हैं, लेकिन तमाम तर जो तवज्जा है पाकिस्तान की रियासत की वो किसी भी इस तरह से है कि किसी भी तरीके से बानी क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई पे लगी हुई जबरी पाबंदियां उनकी आवाज पर ताले लगाए जाए और उनकी तहरीक और उनकी कौम को सुख का सांस नहीं लेने दिया जाए। ये क्या अजब है कि इन तमाम तर बातों के बावजूद, इन तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदालतों के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये नतीजा अब तक अक्स नहीं कर पाए कि उनको किस तरीके से बानी क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के जो जबरी तौर पर शनाख्ती कार्ड पर पाबंदियां हैं उनको इजरा नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में बानी क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई जो किरदार अदा कर सकते हैं किसी से ढका छुपा नहीं है। बानी क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन एक ज़ीरक, एक ईमानदार, एक मुखलिस शख्स हैं, एक दरवेश रहनुमा है जो ना सिर्फ महाजिरों और उनकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की बागडोर जिनके हाथ में है, ना सिर्फ वो मुहाजिरों के सरपरस्त हैं बल्कि पाकिस्तान में बसने वाली दीगर मजलूम कौमियतों के लिए भी वो राह निजात हैं। लोग हैं जो पाकिस्तान के निजाम को देख रहे हैं, जो उन्हें मेरे ख्याल ये इस बात का अंदाजा नहीं है कि इलेक्शन कराए क्यों जाते हैं, कि जब अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया, अवाम ने अपनी हक राय दे दी, तो अवाम की हक राय से जो है लोग जो है वो असम्बलियों में जाते हैं और असम्बलियों में जाते हैं, उसके बाद जो है गवर्नमेंट बनती है और फिर मुल्क चलता है। तो जब अवाम की हक राय की कोई अहमियत नहीं होगी, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी, तो आप मुल्क को कैसे चलाओगे? ये चीज आपको कौन बताएगा? जब अवाम कह रही है कि हम सिर्फ अल्ताफ हुसैन को चाहते हैं, तो फिर तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? जब अवाम को पता है कि अल्ताफ हुसैन उनकी मसले का हल है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फिर तुम लोगों ने जंगल का कानून बनाया हुआ है। आज तुम्हारी इस हद गर्मी से कराची बस से बदतर हो गया, ढीठ बने हो, लेकिन अल्ताफ हुसैन भाई को नहीं लेके आ रहा। उन पे जो उनकी सियासी सरगर्मियां, उनकी जो तकरीर पे जो पाबंदियां लगी हैं, गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी, उन पे से पाबंदी आज तक नहीं हटी। मेरा सवाल है अरबाब इख्तियार से, आखिर क्यों? ऐसा क्या कर दिया अल्ताफ हुसैन ने कि वो अल्ताफ हुसैन भाई ने अगर किया तो तुम उसकी सजा पाकिस्तान की अवाम को दोगे? यह कहां का इंसाफ है? कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई आज भी सिंध क्या पूरे बल्कि पाकिस्तान की अवाम के दिलों में बसते हैं। आज कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को इजाजत देते तो पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह विन करेंगे, स्वीप करेंगे। ये तुम्हारा जागीरदारा निजाम, ये सरदारा निजाम सब खत्म हो जाएगा। कराची की मसले का जो हल है वो सिर्फ कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई हैं।
कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को महाजिर कौम की एक आस है और वो चाहती है कि कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को रिलीफ दिया जाए, उनकी सियासी सरगर्मियां बहाल की जाए और वो आकर मुल्क की खिदमत करें। हमारे शहर में हमारे लोगों को लापता कर दिया जाता है। 8 से लेकर 10 साल 12 साल लोगों को हो गए वहां पर। क्या इस बात पे तमगे दिए जाएंगे? प्रोफेसर जफर आरिफ भाई को, जो प्रोफेसर थे, उनको रेंजर्स वाले लेके जाते हैं, उनको मार देते हैं। क्या इस बात पे तमगे देंगे? कादे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई अपनी अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उन पे सियासी सरगर्मियों पे पाबंदी लगाई हुई है, अपनी अवाम की खिदमत नहीं करने दे रहे। क्या इस बात पे उनको जो तमगे देंगे? महाजिर कौम का जो किबला था, जो 90 था, उसको आग लगा दी गई, उसको मिसमार कर दिया गया। क्या इस बात पे तमगे देंगे? हमारे बुजुर्गों ने पूरी उम्र कमाकर अपना एक घर बनाया था, उन घरों को मिसमार कर दिया इन बेगैरतों ने। क्या इसके ऊपर हम तमगे देंगे? हमारे नौजवानों से नौकरियां छीन ली गई, आज वो बेरोजगार हैं। क्या इस शर्म नहीं आती कि ये दोहरा निजाम क्यों? आज अदलिया की आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं। कौन है? अदलिया इंसाफ नहीं कर सकती। पाकिस्तान की अदलिया हो या पाकिस्तान में एक भंगी जमादार, इन सबको ये एक उंगली पे नचाते हैं। ये किसी को काम करने नहीं देते हैं। जब से पाकिस्तान बना है आज तक इन्होंने अपने हाथ में पूरे पाकिस्तान को लिया है, लेकिन बस से बदतर कर दिया पाकिस्तान को, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। महाजिरों के जज्बात से खेलते हो, शर्म नहीं आती? यही वो महाजिर थे जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी, मेहनत करी, अपने एजुकेशन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को तरक्की दी। आज उनकी औलादों के साथ इस तरह जुल्म और सितम